हमारे 2.1 प्रसंग्रह के पहले के सारे प्रमेय हो चुके हैं। अब हम प्रसंग्रह 2.1 स्टार्ट करते हैं। उसमें पहला जो प्रश्न है आपका, आप देखेंगे नीचे दिए गए त्रिकों में से पाइथागोरस के त्रिक पहचानो, कारण सहित लिखो। तो मैंने उसमें से 3 प्रश्न लिए हैं, आपको 6 प्रश्न दिए हुए हैं। पहला आपका है 3, 5, 4, दूसरा आपका है 10, 24, 27, 11, 60 और 61। त्रिक पहचानने के लिए हम पाइथागोरस का जो आपका प्रमेय है उसका उपयोग करेंगे। हमारे पास किताब में दिया हुआ है। इसके अंदर सबसे बड़ी जो भुजा है उसको लिखेंगे हम 5 का वर्ग। सबसे बड़ी भुजा 5 है, 5 का वर्ग 25। अब बची हुई 2 भुजाएं 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग। 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16। कितना हो गया मिलाने पे आपका ये 25। तो 5 का वर्ग 25 और 2 अन्य भुजाओं के वर्गों का योगफल भी 25, मतलब ये दोनों आपके समान हैं। इसलिए 5 का वर्ग बराबर है 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग। अगर आपका बड़ी संख्या का वर्ग अन्य दोनों संख्या के वर्गों के योगफल के बराबर है तो ये आपके पाइथागोरस के त्रिक होंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर बड़ी संख्या का वर्ग अन्य दोनों संख्याओं के वर्गों के योगफल के बराबर है। तो देखिए 5 का वर्ग 25, 3 और 4 दोनों का वर्ग निकाला गया। 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, मिलाने पे 25। ये दोनों हमने यहाँ पे दिखा दिया बराबर हैं। चाहिए तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे इसे कथन नंबर 1, इसे कथन नंबर 2। तो लिख सकते हैं यहाँ पे हम कथन 1 और 2 से हमें ये पता लगा कि 5 का वर्ग और 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग दोनों आपस में बराबर है। और उसमें जो यहाँ पे लिखा है कारण सहित, ये हमारा कारण है कि बड़ी संख्या का वर्ग, ये जो बड़ी संख्या का वर्ग है अन्य दो मीन्स 3 और 4 अन्य दोनों संख्याओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। इसलिए 3, 5, 4 पाइथागोरस के त्रिक हैं। ये हमारा पहला है। सेम हम बगल में एक दूसरा क्वेश्चन लिए हैं। इसमें देखिए 10, 24 और 27। इसमें आपका 27 सबसे बड़ा है। 27 का वर्ग होता है आपका 729, 729। उसके बाद 10 का वर्ग प्लस 24 का वर्ग। 10 का वर्ग 100, 100 और 24 का स्क्वायर वर्ग होता है आपका 576। दोनों को जोड़ेंगे तो होता है आपका 676, 676। अब जैसे यहाँ पे दोनों बराबर थे बट यहाँ पे देखिए दोनों बराबर नहीं हैं, इसलिए 27 का वर्ग ये आपका बराबर नहीं है 10 के वर्ग प्लस 24 के वर्ग से। जब बराबर नहीं तो कथन 1 और 2 लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम लिख देंगे बट नीचे करके दिखाएंगे नहीं क्योंकि वो समान नहीं है। फिर यहाँ पे लिखना है जो आपका कथन यहाँ पे लिखा हुआ था, बड़ी संख्या का वर्ग
अन्य दोनों संख्याओं के वर्गों के योगफल के बराबर नहीं है। नहीं है ये हमारा कारण हो गया, इसलिए 10, 24 और 27 पाइथागोरस के त्रिक नहीं हैं। ये पहला क्वेश्चन, ये आपका उसी पहले क्वेश्चन में पांचवा है। मैंने दूसरा, तीसरा, चौथा आपके लिए छोड़ दिया है। अब आते हैं हम छठे क्वेश्चन की तरफ। जैसे हमने यहाँ पे लिया था, सबसे बड़ी संख्या क्या है यहाँ पे, आपकी है 61। 61 का वर्ग 3721। उसके बाद हमारी 11 का वर्ग प्लस 60 का वर्ग। 11 का वर्ग होता है आपका 121, 60 का 3600। अगर आप दोनों को जोड़ेंगे तो आपका होता है 3721, मीन्स कथन 1 और ये आपका कथन 2, ये दोनों आपका बराबर है। तो 61 का जो वर्ग है वो बराबर होगा 11 के वर्ग और 60 के वर्ग के। ये हमें मालूम हो रहा है कथन 1 और 2 से। सेम जो हमने यहाँ पे कथन लिखा था, बड़ी संख्या का वर्ग अन्य दोनों संख्याओं के वर्गों के योगफल के बराबर है। यहाँ पे लिखेंगे बड़ी संख्या का वर्ग अन्य दोनों संख्याओं के वर्गों के योगफल के बराबर है। अगर बराबर है तो ये आपका पाइथागोरस का त्रिक है। तो इसलिए 11, 60, 61 यह पाइथागोरस के त्रिक हैं। ये हमारा पहला प्रश्न हुआ 2.1 का, जिसमें पहले प्रश्न में 6 प्रश्न दिए हुए थे। 6 में से हमने 3 सॉल्व किए, पहला, पांचवा और छठा। हम आते हैं प्रसंग्रह 2.1 के अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न देखिए, आकृति में कोण MNP 90 अंश का आपका है। रेख NQ लंब है रेख MP पर, और MQ आपका A9 और QP ये आपका 4 और NQ ये आपको पूछा हुआ है कि ये कितने का होगा। तो हमने जो प्रमेय किया है उसमें से ज़रा देखिए कि जो दूसरा प्रमेय हमने किया था, शीर्ष लंब से कर्ण पे कोई लंब होता है, उसका ज्यामितीय माध्य अन्य दोनों जो रेखाखंड विभाजित होते हैं उनके गुणनफल के बराबर होता है। तो हम उसी पे आधार पे सिद्ध करेंगे। त्रिभुज, ये आपका त्रिभुज है MNP में आपका कोण MNP 90 अंश का है। रेख NQ लंब है रेख MP पर, या फिर से कर्ण भी बोल सकते हैं हम, MP पर। इसलिए NQ का वर्ग बराबर होगा MQ गुणे PQ। वो कौन सा प्रमेय था जो हमने सिद्ध किया था दूसरे नंबर पे, वो ज्यामितीय माध्य था। ज्यामितीय माध्य के प्रमेय
से। अब देखिए एम क्यू कितना आपका 9 एंड पी क्यू कितना आपका 4। अभी आप मल्टीप्लाई कर दें, 9 का 4 से गुणा करेंगे, 9 चौक 36, मतलब जो एन क्यू का वर्ग है वो आपका 36 है। तो दोनों का वर्गमूल निकाल लीजिए, इसलिए एन क्यू बराबर आपका 6। आपका उत्तर एन क्यू का मान हो जाएगा 6। तो आपके पास उत्तर हो गया एन क्यू बराबर 6। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। आइए आते हैं अपने तीसरे प्रश्न पे। प्रश्न देखिए, आकृति में क्यू पी आर 90 अंश है, रेख पी एम लंब है क्यू आर पे, और क्यू एम आर एक रेखी है, और पी एम 10 सेंटीमीटर, क्यू एम 8 और आपको क्यू आर ज्ञात करना है। तो सेम जो हमने दूसरा प्रश्न किया था, कर्ण पर एक शीर्षलंब है, मतलब सेम ज्यामिति मात्र का ही यहाँ पे हम प्रमेय लगाएंगे। तो आपका कर्ण पे जो लंब है, पहले लिख लेते हैं त्रिभुज पी क्यू आर में, इस पी क्यू आर में कोण क्यू पी आर आपका है 90 अंश का, और रेख पी एम लंब है रेख क्यू आर पे। ये सब आपके प्रश्न में दिए हुए हैं, देखिए यहाँ मैंने लिया है। अब ये सब कथन लिखने के बाद ही हम अप्लाई कर सकते हैं ज्यामिति मात्र। तो पी एम का वर्ग बराबर क्यू एम गुणे एम आर, ब्रैकेट में हम लिखेंगे ज्यामिति माध्य के प्रमेय से। अब देखिए पी एम आपको दिया हुआ है 10, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10 का वर्ग, क्यू एम आपके पास है 8 गुणे एम आर नहीं दिया है आपको, 10 का वर्ग 100, ये आपका 8 इसके नीचे आ जाएगा, बटे में 8 बराबर एम आर। अब 8 में 100 का भाग करिए, 8 एकम 8, 2 बचा, 8 दूनी 16, फिर 8 पंचे 40, इसलिए एम आर का जो मान आया वो 12.5 आया। ये आपका हो गया 12.5, बट हमें निकालना क्या है क्यू आर, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसलिए क्यू आर जो होगा आपका वो क्यू एम प्लस एम आर, हम यहाँ पर ब्रैकेट में लिख सकते हैं क्यू एम और आर आपका एक रेखी है, ताकि जोड़ने में आसानी हो। क्यू एम आपका है 8, एम आर आपका 12.5, दोनों को जोड़ेंगे आपका 20.5 आंसर आएगा। ये आपका आंसर है तीसरे प्रश्न का क्यू आर जो निकालना था हमें। आइए आते हैं अपने चौथे प्रश्न पे। चौथा प्रश्न है, आकृति में त्रिभुज पी एस आर में दी गई जानकारी के आधार पर आर पी और पी एस आपको ज्ञात करना है। आकृति में देखो क्या क्या दिया है, त्रिभुज पी एस आर में आपको दिया हुआ है कि कोण पी जो है 30 अंश का है, कोण P बराबर 30 अंश, और कोण S बराबर 90 अंश। अब ये बचा हुआ कोण कितने अंश का होगा, शेष कोण R बराबर होगा ये 60 अंश का, इसे हम दे देंगे शेष कोण, बचा हुआ कोण जो आपका हम 180 से घटाने के बाद हमें प्राप्त हुआ। 30, 90, 120, हमने 180 से घटा दिया, वो आ गया आपका 60 अंश का, इसलिए 30, 60, 90 के प्रमेय से। अब हमारे यहाँ पे 30, 60, 90 का प्रमेय अप्लाई हो जाएगा,
क्योंकि ये 30 का है, ये आपका 60 का हो गया और ये आपका 90 का। 30, 60, 90 के प्रमेय से हम जो भी चीज़ें हमें पूछी गई हम ज्ञात करेंगे। आरपी कहाँ पे आपका देखिए, ये आपका आरपी है। आरपी आपका देखेंगे तो ये आपका एक कर्ण है और जानकारी किसकी दी हुई है, 6 सेंटीमीटर। किसके सामने वाली भुजा है, 30 अंश के सामने वाली भुजा है। तो एस आर आपका जो है, एस आर 30 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण की आधी होती है। कर्ण के आपके पास है, कर्ण देखिए पी आर है और 30 अंश के सामने वाली भुजा एस आर है, मतलब एस आर जो आपके पी आर का होगा वो आधा है। हम ब्रैकेट में लिखेंगे 30 अंश की सम्मुख भुजा। अब एस आर का मान यहाँ से देखेंगे, जो जानकारी दी हुई है वो आपका 6 है, 1/2। पी आर आपको ज्ञात करना है, जो देखो यहाँ पे पूछा हुआ है आर पी कहकर। 2 का गुणा आप 6 में करिए तो पी आर का माप आपको मालूम पड़ जाएगा, 2 6 12। ये आपका हो गया पी आर का मान। हमें पहला निकल गया, दूसरा आपको पी एस निकालना है। पी एस 60 अंश के सामने वाली भुजा है, तो पी एस बराबर होगा करड़ी में 3/2 किसके, कर्ण के। कर्ण के आपका पी आर, करड़ी में 3/2 गुणे और पी आर हमें यहाँ मालूम है कितना है, 12। 2 6 12, 6 करड़ी में 3। ये देखिए आपका पी आर भी निकल गया, मतलब आर पी, और आपका पी एस भी निकल गया। ये हमारा चौथा प्रश्न था।